नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक यादव, practicing gastroenterologist and hepatologist at Meerut. So today we're going to discuss regarding hepatitis as we are approaching near World Hepatitis Day, which falls on 28th of July. हर साल WHO World Hepatitis Day सेलिब्रेट करता है। World Hepatitis Day की थीम इस साल है ब्रेक द चेन, ब्रेकिंग डाउन। सो बेसिकली हेपेटाइटिस क्या है? लेमन टर्म में लीवर की सूजन। हेपेटाइटिस करने वाले तरह तरह के वायरसेस होते हैं, तो मुख्यतः जो वायरस हेपेटाइटिस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो है वायरस हेपेटाइटिस ए, बी, हेपेटाइटिस सी, कुछ चीजों में हेपेटाइटिस डी और ई भी। मुख्यतः हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्रोनिक लीवर इंजरी करके सिरोसिस और लीवर कैंसर करके बीमारियां करते हैं, जबकि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी मुख्यतः छोटे टाइम में होने वाले लीवर के नुकसान जिसे हेपेटाइटिस एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं वो करता है। सो ये बहुत ही प्रेवलेंट इलनेस है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। आज भी लीवर कैंसर के मुख्यतः कारणों में वन ऑफ द कॉमनेस्ट टॉप 2 कॉजेज है, डिपेंडिंग कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। इंडिया में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों ही बहुत प्रेवलेंट है। स्पेशली जो अपना ये बेल्ट है उसमें हेपेटाइटिस सी आज भी बहुत प्रेवलेंट है, जबकि दुनिया में ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड हो चुका है या कुछ एक जगह से एडिकेट भी हो चुका है। हेपेटाइटिस बी एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल इलनेस है, मींस अगर हम टाइम से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगावे तो हमें हेपेटाइटिस बी से कंप्लीटली बच सकते हैं। तो हेपेटाइटिस सी कंप्लीटली क्यूरेबल इलनेस है। सो अगर टाइम से हेपेटाइटिस सी डायग्नोस हो जाए तो वी कैन एक्चुअली क्योर द पर्सन टाइमली, एक लिमिट तक, जब तक वो इरिवर्सिबल डैमेज ना कर पाए। सो इसलिए ये जानना जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इनके साथ कुछ एक एसोसिएटेड स्टिग्मा है कि ब्लड के जरिए इन्फेक्शन लगता है, हाई सेक्सुअल एक्टिविटीज या हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है उसके जरिए इन्फेक्शन मिलता है। सो कॉमनली एक स्टिग्मा इसके साथ एसोसिएट होता है जिससे लोग डायग्नोस नहीं करना चाहते हैं या डायग्नोस होकर ट्रीटमेंट लेने में हिचकिचाते हैं। तो दिस हेपेटाइटिस डे WHO said that we should break this down, that there should not be a stigma, there should not be a financial burden to the patient, so that all of them can get their treatment easily. So to summarize, WHO says that hepatitis should be controlled in any way possible. Hepatitis B और hepatitis C दोनों का इलाज संभव है। दोनों से अगर कोई डायग्नोस होता है तो उसे डरने की या झिझकने की जरूरत नहीं है। दोनों लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान कर सकते हैं, और अगर आप टाइम में अपने इलाज करा लेते हैं तो कोई इशू उसके साथ नहीं होता। सो टू समराइज, WHO says that we should not stigmatize, there should not be any financial burden regarding the treatment of hepatitis B and hepatitis C, so that the liver related mortality because of these two viruses can be broken down or come down. In total, what WHO is saying कि ना ही तो hepatitis B और C का इलाज इतना महंगा होना चाहिए कि वो किसी आम आदमी को अवेलेबल ना हो, और ना ही इनके साथ जो स्टिग्मा है, जो इसके साथ एक भ्रांति फैली हुई है कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, या इसका इलाज कराने की जरूरत नहीं है, या ये आयुर्वेदिक दवाई से सही हो जाएगा, या ऐसे अनसाइंटिफिक मेडिसिन से सही हो जाएगा। तो सब के बारे में क्लियरेंस और अवेयरनेस फैलानी जरूरी है। सो हेपेटाइटिस बी मुख्यतः खून के आदान प्रदान या बॉडीली फ्लूइड के जरिए फैलता है। कुछ एक रिस्क फैक्टर है, जैसे कि अगर हम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर हम कहीं से ब्लड ट्रांसफ्यूज कराते हैं तो सही से स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस नहीं गया, तो अनहाइजीनिक सिरिंज और नीडल शेयरिंग के जरिए, तो एंड फ्रॉम योर पार्टनर, हस्बैंड से वाइफ और वाइफ से हस्बैंड को, इनके जरिए यूजुअली हेपेटाइटिस बी और सी फैलते हैं। ये अगर टाइमली डायग्नोस किया जाए तो ये दोनों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इन दोनों के कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है और फ्रीली अवेलेबल है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के जरिए, तो एवरीवन शुड टेक दैट वैक्सीन। थैंक यू।